हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 24 मई और कल का सेटअप डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई आज। जब से वो ओपन हुई एक हैमर बने, उसके बाद से सीधा उसने पिछले 4 दिन में जो साइडवेज थी उसको ब्रेक किया और ऊपर जाती रही है। ये मैंने सेम प्राइस एक्शन में भी कल बताया था, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है 15 मिनट, उसके बाद वो ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्राइस एक्शन देखते हैं। ये जो एक हमारा एक बेरिश फ्लैग था, ठीक है, ये बेरिश फ्लैग का एक ब्रेकआउट आया, ये ठीक है, ये ब्रेकआउट आया। अगर मार्केट को अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है 48,800 का, तो फिर ये ऊपर और जाएगी। नहीं तो अगर ये इसके नीचे रहती है तो नीचे का लेवल 47,800 देखने मिलेगा और उसके नीचे देखने मिलेगा 47,400 तक का नीचे गिरावट देखने मिलेगी। ठीक है, यहाँ से जाते तो 48,300 और ये ब्रेक करता तो 47,800 का लेवल देखने मिलेगा। ऊपर के साइड होंगे लेवल के 49,300, 49,700। अभी हम हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट का जो रेंज है वो काफी वाइड है। ठीक है, तो हो सकता है कल साइडवेज हो सकती है मार्केट, क्योंकि बहुत ही वाइड रेंज आ गया हमारे न्यूट्रल पॉइंट। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की पूरी वैल्यू होगी वो 48,351 से लेके 48,600। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 48,737 से लेके 48,859। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,023 से लेके 49,115। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 49,279 से लेके 49,383। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,587 से लेके 49,688। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,877 से लेके 49,987। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,170 से लेके 50,292। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,072 से लेके 48,181। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 47,767 से लेके 47,876। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,443 से लेके 47,553। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,156 से लेके 47,262। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,882 से लेके 46,980। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 46,595 से लेके 46,705। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके मत ट्रेड करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सीबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर इस सेटअप में आपको कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस सेटअप समझने में। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह दिखेगा, ये देखो ये एनटीजी। ठीक है, तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। जो रूल नंबर सेकंड है, जो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, सस्टेन करती है, उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन के बाद में जहां से ब्रेकआउट करेगी जिस साइड से, उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये हमारा एकदम बेसिक रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। और जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट की बारी आती है, एंट्रीज की बारी आती है, तो एंट्रीज में 2 एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, जहाँ पे क्लोज हो गई वहीं पे, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं करेंगे प्राइस को, यहाँ तो यहाँ पे आने देंगे, यहाँ पे आने देंगे। कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है प्राइस, उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है।
अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R2 पे सपोज ओपन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ट्रेड बनेगा नहीं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है हमारा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। रूल नंबर 2, नॉन ट्रेडिंग जोन में तो है, रूल नंबर 2 का वेट करना चाहिए, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकना देना चाहिए। तो यहाँ पे रुकती नहीं है प्राइस, ऊपर जाने के बाद सपोज यहाँ पे रुकती है यहाँ पे और ये अपना रूल नंबर 2 भी मेट कर देती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन हो जाता है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, अगर नीचे का ब्रेकआउट आता है तो नीचे का ट्रेड करेंगे। नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तो प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे पहला, कोई से तो नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अभी सपोज प्राइस यहाँ पे अगर ये ओपन यहाँ पे होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सस्टेन करती है काफी टाइम 15 या 15 मिनट के ऊपर, उसके ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद गिरना, गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमारा ऐसा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती नहीं तब तक। तो ये यहाँ पे ओपन होती है और गिरना स्टार्ट करती है और इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है तो ट्रेड नहीं बनेगा, प्राइस को वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे निकालने के। सपोज अभी ये प्राइस यहाँ पे थी, दोनों भी रूल मेट हो गया, हमारा प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है और या फिर काफी टाइम सस्टेन कर चुकी है 15 मिनट के ऊपर और ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया। तो ऊपर का जब ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होंगे, 1 2 3, यहाँ पे एक बीच में लाइन है, ठीक है, 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम वे सपोज यहाँ पे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आया, आप नीचे के ट्रेड में एंटर हुए तो ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला लिया तो इसके नीचे का लेवल होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन को देख के कुछ मतलब नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे वहाँ पे, ठीक है, तो डेटा तो वैसे भी बुलिश ही है, ठीक है। तो अभी जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है तो मैंने उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया। तो अभी एज्यूम करते प्राइस हम हमारा अप ट्रेंड में है और ऊपर जा रहा है तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 49,200, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अभी ये सस्टेन होने के बाद जब ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, तो तुरंत हमारा रेजिस्टेंस है ओपन इंटरेस्ट का, तो इसमें ना सेफ एंट्री करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी सेफ एंट्री थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, ठीक है। 1000 हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर सस्टेन करने के बाद नीचे आती है, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पे भी सेफ एंट्री कर जाना, क्योंकि तुरंत है रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है वो आएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से घूम के फिर से अंदर एसएल काटेगी अगर एग्रेसिव ट्रेंड के लिए जाओगे तो, ट्रेड के लिए जाओगे तो। सेफ एंट्री एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों रूल मेट हो गया, फिर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ देना है। इसकी नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तीनों ग्रीन होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो उसको सेफ एंट्री बोली जाएगी। सेम वे अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करती है दोनों रूल मेट होने के बाद, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये होगा हमारा बेरिश सेफ एंट्री। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। सेम वे यहाँ पे दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के जो नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, जहाँ पे भी ब्रेकआउट कर रही है वो विक भी टच नहीं करना चाहिए उसका, उसके बाद जब एंट्री करोगे तो ये हमारी एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सेम वे सपोज ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, टच नहीं होना चाहिए इसको, विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री हो जाएगी। अभी बचा है पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1.2 हो गया, जो इंडिकेट करता है काफी बुलिशनेस को, ठीक है, तो डेटा अच्छा खासा बुलिश है। तो वैसे ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।